Hello bachcho, let's read this question. The question says benzene reacts with I2 in presence of which of the following to give iodobenzene? Option A is HNO3, option B is HI, option C is SO2 and option D is H2O. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम बेंजीन को I2 से रिएक्ट कराते हैं और आयोडोबेंजीन को बनाते हैं तो हमारे पास वहां पर किसको यूज करते हैं, या HNO3 को करते हैं यूज, या HI को करते हैं, या SO2 को करते हैं, या फिर H2O को करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड आई रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड I2। ये हमारे पास बेंजीन और I2 की रिएक्शन किस तरीके से होती है और यहाँ क्या बनता है? रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड I2। बच्चों क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि हमने क्या किया है, बेंजीन को ट्रीट करा है। ये हमारे पास बेंजीन है और हमने इसको ट्रीट करा है I2 से। तो हमारा क्या बन रहा है? हमारे पास आयोडोबेंजीन बन रहा है। आयोडोबेंजीन बन रहा है, यहाँ आई आ गया होगा, यहाँ पहले एच रहा होगा, तो साथ में यहाँ क्या बनता है? एच आई बनता है। क्या बनता है बच्चों? एच आई बनता है। अब ये रिएक्शन अगर हम बात करें, ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये हमारा बेंजीन होता है बच्चों, ये हमारे पास बेंजीन होता है। और जब हम इसको I2 से ट्रीट कराते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन था, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? यहाँ हमारे पास आयोडोबेंजीन तो बनता ही है, आयोडोबेंजीन तो बनता ही है, और साथ में हमारा जो ये एच आई बनता है, ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन ये रिएक्शन होती ही रिवर्सिबल है। ये एच आई और ये आयोडोबेंजीन अगेन क्या करते हैं, हमारे पास रिएक्ट करके ओरिजिनल हमें बेंजीन और I2 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? हमारे पास बेंजीन और I2 दे देते हैं। तो हम ये जो रिएक्शन करते हैं, ये हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? यहाँ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये कौन कौन हो सकता है? ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा आयोडिक एसिड हो सकता है। कौन हो सकता है बच्चों? आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड कौन होता है बच्चों? अगर हम आयोडिक एसिड की बात करें, आयोडिक एसिड की बात करें तो ये होता है HiO3। HiO3। अब ये जो HiO3 होता है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या काम करता है HiO3? हमारे HI को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? I2 के अंदर। हमारे पास ये HI होता है बच्चों, और अगर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करा देते हैं तो अगेन यहाँ हमारे पास आयोडीन बन जाती है और साथ में वाटर बन जाता है। ये हमारे पास 5 अगर HI है और हमारे पास HiO3 है, तो यहाँ हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं I2 के, और हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं H2O के। तो अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास HI खत्म हो गया है तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड नहीं होगा, और हमारे पास क्या बढ़ गया है? I2 बढ़ गया है। और I2 कहाँ पर था? हमारा रिएक्टेंट था। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल भी क्या कहता है बच्चों? अगर हम बात करें हमारे केमिकल काइनेटिक्स की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक लिचैट्रियल प्रिंसिपल होता है, और ये कहता है लिचैट्लियर प्रिंसिपल कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में या प्रोडक्ट के डायरेक्शन में हमारे पास शिफ्ट हो जाती है। ये क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, देन रिएक्टेंट, देन रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन हमारे पास कहाँ शिफ्ट हो जाती है? टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है HiO3? हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारे पास HI को ऑक्सीडाइज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? I2 के अंदर। अब I2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ जाएगी आगे पास, और हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, तो यील्ड अच्छी मिलेगी। कभी कभी हम क्या यूज कर लेते हैं बच्चों? आयोडिक एसिड को यूज कर सकते हैं, या फिर हम कभी कभी किसको यूज करते हैं? HNO3 को यूज कर लेते हैं। HNO3 को, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या काम करता है? हमारे HI को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये क्या दे देता है? अगेन ये भी I2 की फॉर्मेशन करता है। साथ में यहाँ NO2 गैस बनती है, और हमारे पास वाटर बन जाता है, 2H2O वाटर बन जाता है। तो हमारे पास अगर HNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं HI को, तो यहाँ हमारे पास I2 बनता है। अगेन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। और यहाँ NO2 बनना है, ये गैस है, ये एस्केप कर जाएगी, तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? गैस बनना है। ये एस्केप कर जाएगा तो अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास HNO3 को भी यूज कर लेते हैं। या हम क्या यूज कर सकते हैं? या तो हमने यूज किया था आयोडिक एसिड को, ये फर्स्ट था, या हमने नाइट्रिक एसिड को यूज करा है, ये हमारे पास सेकंड था। या फिर हम कभी कभी क्या यूज कर लेते हैं बच्चों? बच्चों मरकरी ऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, HgO। तो ये क्या काम करता है? हमारे पास ये जो HI बनता है बच्चों, ये इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? HgI2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मर्क्यूरी
आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और साथ में यहाँ हमारे पास वाटर बन जाता है। तो हमारा क्या हो गया, एच आई क्या हो गया, खत्म हो गया। एच आई खत्म हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर जाती है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाती है। तो हमारे पास यहाँ यील्ड आयोडोबेंजीन की बढ़ जाती है। इसलिए हम किस किस को यूज कर सकते हैं, या तो हम आयोडिक एसिड को यूज करते हैं, या नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, या फिर हम किसको यूज करते हैं, हमारे मर्क्यूरी ऑक्साइड को। तो बच्चों हम यहाँ HNO3 को ही यूज करते हैं, और या HI3 को या मर्क्यूरी ऑक्साइड को। यहाँ HI को यूज नहीं करेंगे, HI को करेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में बढ़ जाएगी, तो यील्ड कम हो जाएगी। SO2 को तो हम यहाँ यूज करते नहीं, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ना H2O है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, HNO3, विच इज ऑप्शन नंबर ए। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।